हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू आईपीएल सीरीज का नाम है द मिडल्स मैच लव। अगर आप लोगों ने बैड फ्रेंड सीरीज देखी होगी तो आप लोगों को इसके एंड पे पता चल गया होगा और उसी पे हमें बता दिया गया था कि इनकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आप लोगों ने बैड फ्रेंड सीरीज की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी, मेरे चैनल पे आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। बिना टाइम इसके वीडियो की तरफ चलते हैं। हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाते हैं क्योंकि कॉमिक स्टाइल में सब कुछ दिख रहा होता है। का नाम जेद होता है। हमें दिखाते हैं गन का केक किसी ने चुरा लिया होता है और वो जेद को कहता है कि तुमने मेरा केक खाया क्या, तुम बताओ जल्दी मुझे वापस दो। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। और उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हारा केक किंग ने चोरी किया है। तो वो किंग के पास पहुंच जाता है, लेकिन किंग साफ साफ मना कर देता है और इसे इडियट बुलाता है। वह कहता है अगर तुम्हारे पास है तो उसे वापस दे दो ना, लेकिन वो मना कर रहा होता है। जेद आता है जो कि अपने आप को काफी इंटेलिजेंट कहता है और कहता है कि मैं कल्प्रिट को ढूंढ के रहूंगा और हम में से वो नहीं है, जो भी है पता चल जाएगा। अपनी वो सैंटी को कहता है कि मुझे बताओ कि कल्प्रिट कौन है, लेकिन उसकी सैंटी तो काम ही नहीं कर रही होती। तो सब उससे दो लाने लग जाते हैं और वो काफी टेंशन में होता है। तभी सैंटी वापस आ जाती है तो कहता है चलो ढूंढते हैं कल्प्रिट कौन है। वो ढूंढ रहा होता है, तभी उसके सामने एक शख्स खड़ा होता है जो किसी केक के साथ होता है, यानी किसी कल्प्रिट मिल जाता है। वो आगे से बड़े प्यार से उसे हेलो बोलता है। जेद कहता है ये तो बहुत ही हैंडसम है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी वापस आओ, तुमने इंटरव्यू लेना है ट्रेनी का। लेकिन वो तो उसे और देखना चाहता होता है। आगे से वो शख्स कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ किसी चीज में। तभी उसे अलार्म की आवाज आने लग जाती है। उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा है। जिस पे वो कहता है नहीं, मैं अभी ख्वाब से नहीं निकलना चाहता क्योंकि अभी तक मैंने इसके बारे में पूछा ही नहीं कि ये कौन है। लेकिन उसका ख्वाब टूट जाता है। जिस पे उठ के बैठता और कहता है कैसा अजीब ख्वाब था ये, इतना टेंशन लगी हुई है मुझे ट्रेनी को लेकर कि अब मेरे ख्वाब में भी वो तंग करने लग गया मुझे। तभी वो टाइम देखता है और उसकी रूह तो निकल जाती है क्योंकि काफी लेट हो चुकी होती है। तो वो भागते हुए तैयारी करने के लिए जाता है। ऑफिस पहुंचता है और अपने आप को कह रहा होता है कि अभी वो आएगा तो तुम्हें दुनिया जहान का इंटेलिजेंट अपने आप को जाहिर करना है उसके सामने। तभी ऊपर से ट्रेनी आता है। इसका नाम माई है जो कि हमारा सेकंड मेन लीड है। वो उसे हेलो बोलता है। जेद उसे बैठने को कहता है। जब वो बैठ जाता है तो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहता है। वो अपना नाम काफी लंबा चौड़ा बताता है, लेकिन कहता है आप मुझे माई बुला सकते हैं। और बताता है कि मैंने अप्लाई किया है ग्राफिक डिजाइन के लिए। जेद दिल में कहता है कि देखा देखा क्यों लग रहा है, ये तो ऑलमोस्ट उसके ड्रीम के लड़के की तरह लग रहा होता है। माई कहता है क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या, लेकिन वो उसे इशारा करके कह रहा होता है कि फाइल दो। माई को कुछ समझ नहीं आ रही होती तो बार बार पूछ रहा होता है। आखिरकार उसे समझ आ ही जाती है तो वो अपनी फाइल उसे देता है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है। जेद कहता है एक्साइटेड होके कि ये मेरा पहला ट्रेनी है और इसकी प्रोफाइल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसे कहता है कि तुम्हारी प्रोफाइल तो बस ठीक ठाक ही है क्योंकि तुम मेरी ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। हाँ तो बताओ तुम यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हो। जिसपे वो इस कंपनी की काफी तारीफें झाड़ता है। वो उसकी तरफ देखते हुए इसकी तारीफ करता है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है और स्मार्ट भी है, इसकी आवाज कितनी प्यारी है, कानों को सुकून देने वाली। माई ने अपनी बात कंप्लीट कर ली होती है। वो उसे कहता है क्या हुआ, लेकिन आगे से जेद कहता है बस बस बहुत हुआ, तुम बहुत बोलते हो, काफी नर्वस लग रहा होता है। तो माई से कहता है कि तुम रिलैक्स कर सकते हो, तुम काफी नर्वस लग रहे हो। जेद अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए कहता है कि मैंने मेड को बोला भी था कि एसी ठीक कर दो, पर उसने ठीक ही नहीं किया। माई समझ जाता है कि अभी भी वो नर्वस फील कर रहा है तो अपनी यूनि की बात करने लग जाता है और वहाँ के ट्रैफिक के बारे में बात करता है। जिस पे जेद काफी फ्रीली उससे बात करने लग जाता है अपनी यूनि के बारे में और ट्रैफिक को लेकर बातें करता है और उसके साथ काफी फ्री हो जाता है। और इसी के साथ माई कहता है कि थैंक यू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए और मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ काम करने के लेकर। जिस पे जेद उसके साथ हाथ मिलाता है। माई उसके कार्ड पर उसका नाम देखता है, उसका नाम लेता है तो जेद अपना दिल पे हाथ रखते हुए कहता है कहीं मुझे इससे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमें एक मंथ के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे माई का पहला दिन होता है ऑफिस में। जेद उसके पास आता है और कहता है कि तुम आ गए, मैं तुम्हें पूरा ऑफिस दिखाता हूँ, लेकिन गस किधर है। और तभी इधर से एक लड़का आता है, इसका नाम गस है। जेद इसके बारे में बताता है कि ये गस है, ये वहाँ का ट्रेनी है और ये काफी फ्रेंडली है। गस कहता है कि आप उस दिन की तरह बात नहीं कर रहे जिस दिन आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, आप बिल्कुल ही डिफरेंट वे में बात कर रहे हैं। उसे टीज करने की कोशिश कर रहा होता है तो जेद कहता है मुझे टीज करना बंद करो, चलो चलते हैं, तुम लोगों को मैं ऑफिस दिखाता हूँ। जिसपे वो दोनों रेडी हो जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। वो तीनों खड़े हो जाते हैं लाइन में कॉफी वाली जगह के बाहर, जहाँ पे हमें एक और हैंडसम लड़का दिखाते हैं जो कि कॉफी बना रहा होता है। जेद हमें बताता है कि इसका नाम तोंग है जो कि किंग का ट्रेनी
नहीं है। उसने प्रोग्रामर टीम ज्वाइन की थी लास्ट वीक। तभी वो टाइम देखता है और कहता है अगर इस टाइम पे हम कॉफी बनाने आते हैं तो बैथ के हत्थे चढ़ जाएंगे और उसका काम करना पड़ेगा। तभी वो यही सोच रहा होता है, बैथ ऊपर से आ जाता है जो कि उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर वो कोई जवाब नहीं देते और वो पूछता है तुम लोगों ने प्रोग्रामर्स को देखा क्या, जिसपे गस बताता है कि तोंग अंदर है। तो वो उन दोनों को हेलो बोलता है क्योंकि आज उन दोनों का पहला दिन होता है। वो अंदर जाता है, तोंग को कहता है कि किंग और गन का पता है तुम्हें क्या, लेकिन कहता है मुझे नहीं पता, गन ने तो मुझे कॉफी बनाने के लिए भेजा था। बैस कहता है कि मेरे पास काम है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो अगर तुम अवेलेबल हो तो तोंग आगे से मना नहीं कर पाता और वो उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है, जहाँ पे तोंग गस की तरफ देखता है और गस भी उसकी तरफ काफी अट्रैक्टिव वे में देखता है। जेड बताता है कि अगर तुम लोग इस टाइम पे आओगे ना तो तुम लोग पक्का फंस जाओगे बैथ के काम के लेकर, लेकिन अगर तुम लोग आफ्टरनून टाइम पे आओगे तो तुम लोग बच जाओगे और ये बात मेरी याद रखना। वो वहाँ से चला जाता है तो गस कहता है क्या इसकी बात सही थी या कोइंसिडेंस था, तो आगे से माइक कहता है शायद कोइंसिडेंस होगा, ट्राई करके देख लो। वहाँ से चला जाता है और गस पिन के पीछे जाता है। हमें किंग दिखाते हैं जो कि मार खा रहा होता है। वहाँ से जेड उसके पास आता है और कहता है तुम मुझे मार क्यों रहे हो। वो उसे इसलिए मार रहा होता है क्योंकि वो काम के टाइम पे भी काफी क्लिंजी बन रहा था उसके साथ। जेड उसे मना कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। किंग बार बार कह रहा होता है डार्लिंग मुझे दर्द हो रही है, प्लीज छोड़ दो ना मुझे। जेड कहता है कि हमारे ट्रेनिंग है तो थोड़ी सी तो मेरी इज्जत का ख्याल रख लो, दिखाना है ऑफिस और तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, जिसपे वो दोनों सीधे हो जाते हैं। किंग अपने आप का नाम बताता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुन लो, वहाँ के साथ तुम लोग जरा भी फ्लर्टी वे में बात नहीं करोगे क्योंकि आवाज मेरा है। वो फिर से उसे मारने लग जाता है और वो उन दोनों को ऐसे हरकतें करने पे मना करता है। वह कहता है किंग के लिए मिडल मैन बनना बंद करो प्लीज, जिसपे गस कहता है ये बिल्कुल सैंड्रेला की फैमिली की तरह लग रहा है। जेड कहता है कोई भी चीज तुम लोगों को किसी चीज में हेल्प की जरूरत हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। तब इधर से मायूस से कहता है जेड द मिडल मैन। तो जेड को ये नाम बहुत पसंद आता है तो उसे कहता है मेरा नाम जेड द मिडल मैन होगा तो तुम सब लोग मुझे अब यही बुलाओगे। इसी पे वो उसे थैंक यू बोलता है, कहता है मुझे इतना कूल नाम देने के लिए थैंक यू, और काफी एक्साइटेड होते हुए घूम रहा होता है, जिस पे नीचे गिर जाता है। फिर से उठ के बोलने लग जाता है कि मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। वो पूरा ऑफिस दिखा लेता है और माइक को फिर से थैंक यू बोलता है। गस कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि आप खुश लग रहे हैं। जेड कहता है बस तुम लोग गुड बॉय बन के रहना, तुम लोगों को मैं मीटिंग रूम में मिलता हूँ, चलो उधर। गस और माई आगे जाने लगते हैं। गस नीचे गिरने वाला होता है और माई पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे जेड शिपर बन जाता है और उन दोनों को शिप करने लग जाता है। कहता है कि वो गिरने वाला था और हीरो ने इसे बचा लिया। माई और गस कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं इन दोनों के लिए मिडल मैन बनूंगा, और इमेजिन करने लग जाता है। हंसते हुए वहाँ से जाता है। माई सोच रहा होता है कैसे क्या हो गया। सब काम कर रहे होते हैं। मोंकोल पहले चला जाता है, ऊपर से गन चला जाता है। उसके बाद जेड कहता है माई को कि तुम भी रेडी हो जाओ, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। वो अभी कहता है गस को कि तुम भी रेडी हो जाओ, आज के लिए बस इतना ही है, और मैसेज करता है किंग को घर जाने के लिए, जहाँ पे किंग उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। कहता है चलो घर चलते हैं, जहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं। गस देखता है कि तोंग जा रहा है तो वो भी वहाँ से खिसक लेता है। जब जेड ऊपर उठता है तो कोई भी वहाँ पे नहीं होता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गाने लगा के जा रहा होता है, जहाँ पे लाइट्स जलने बुझने लग जाती हैं। फिर वो बहुत डरता है और लिफ्ट के पास बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। जैसे लिफ्ट ओपन होती है तो वो डर जाता है। पीछे मुड़ के देखता है तो आगे माइक खड़ा होता है, जिसे देख कर वो डर जाता है और पूछता है उससे तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। माइक कहता है तुमने तो कहा था कि हम दोनों इकट्ठे जाएंगे और तुम डर के क्या। उसका मजाक बना रहा होता है तो जेड उसे मारना स्टार्ट कर देता है कि तुम मेरा मजाक कैसे बना सकते हो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह से वो वापस आ रहे होते हैं ऑफिस, जहाँ पे जेड कहता है कि माई जब से आया है उस दिन के बाद हम दोनों इकट्ठे जाते और आते हैं, उसकी वजह से मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ को। उसे थैंक यू बोलता है कि उस दिन के बाद उसे ऐसे छोड़ने और ले आने के लिए थैंक यू। इस पे माई कहता है तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी भी चीज में तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। तभी जेड की हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है और सैंती उसे बताती है कि तुम्हारी हार्ट बीट पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है, लेकिन वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। माई पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कहता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और वहाँ से चला जाता है। जेड काम कर रहा होता है। मोंकोल उसके पास आता है और एक प्रोग्राम उससे सीखने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर माई भी उसके करीब आ जाता है। मोंकोल को वो समझाता है, जहाँ पे माई कहता है क्या तुम मुझे इसे समझा सकते हो, मुझे सिखा सकते हो। जिस पे मोंकोल कहता है कि मुझे समझ आ गई है तो तुम इसे सिखा दो। वहाँ से वो चला जाता है और वो उसे समझा रहा होता है, जहाँ पे माई तो जेड की तरफ ही देखे जा रहा होता है। वो सब खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे जेड उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने क्या खाना है, लेकिन सब अपनी अपनी फरमाइशें बताते हैं और एंड पे फिर भी कहते हैं कि कुछ भी चलेगा। जिस पे जेड कहता है कि ये दुनिया तो बिल्कुल ही मिस्ट्री की तरह है, और माई से पूछता है तुम क्या खाना चाहते हो, जिसमें माई कहता है तुम्हें, और वो ब्लश करने लग जाता है। जेड उनको बता रहा होता है कि क्या क्या चीजें डिसाइड करनी चाहिए और खाने के
के लिए, जहाँ पे वो अपनी डिश लेता है और किंग उसी की डिश कॉपी कर लेता है। तो उससे लड़ता है कि तुमने मेरी डिश क्यों हुई कॉपी की, कोई और नहीं ले सकते थे तुम। जिस पे वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। गस पूछता है क्या हम सेम डिश ऑर्डर नहीं कर सकते। तो आगे से जेद बताता है कि तुम लोगों को एक चीज मैं बता दूं, पहले नंबर पे जो भी मिलेगा ना उसे ले लेना, दूसरे नंबर पे अगर तुम लोगों को ज्यादा राइस मिले तो ले लेना, अपने फ्रेंड्स को दे देना, तीसरे नंबर पे चिली पेस्ट जरूर खाना, ये बहुत अच्छा होता है। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है बिना सवाल के जवाब दिए। सब वहाँ से चले जाते हैं और तोंगवे पे खड़ा रह जाता है। माई को गस देता है ड्रिंक। जेद ऊपर से देख लेता है, उन दोनों को फिर से शिफ्ट करने लग जाता है और सबको कहता है तुम लोगों को क्या लगता है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, और शीशे के साथ खड़े होकर चिपक जाते हैं वो चारों। जिसपे वह कहता है तुमने ऐसा क्यों सोचा कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जेद कहता है उनकी तरफ देखो तो सही, कैसे दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर ब्लश कर रहे हैं। मैं इन दोनों के लिए मिडल मैन बनूंगा जैसे तुम लोगों के लिए बना था। किंग कहता है कि इनसे तुमने पूछा वो तुम्हारी हेल्प चाहते हैं कि नहीं, लेकिन जेद कहता है मैं उन दोनों को मिलवा के रहूंगा जैसे तुम लोगों को मिलवाया था मैंने। किंग कहता है तुम्हारे पास इतना फारिग टाइम है क्या मिडल मैन बनने का। जिसपे जेद कहता है माई ने मुझे ये नाम दिया है तो मैं इसका उधार चुका के रहूंगा और इन दोनों को मिलवा के रहूंगा। और ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है अभी से। उनके पीछे जाता है। किंग टोंग को उसके पीछे जाने को कहता है और वहाँ के साथ चिपकने लग जाता है। वो वहाँ से कहता है रात के लिए रेडी रहना कि उसने कुछ प्रिपरेशन करके रखी है। जिसपे किंग काफी एक्साइटेड होता है। जेद और माई काम कर रहे होते हैं जहाँ पे जेद कहता है मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। माई कहता है क्यों नहीं, तुम्हारी हेल्प तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। उसके काफी करीब आ जाता है। जेद उसकी तरफ देख रहा होता है, कुछ इमेजिन करने लगता है लेकिन कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता। माई और गस ही एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, मैं इसमें टांग नहीं अड़ा सकता। जिस पे वो उसे कहता है तुम काफी क्लोज आ गई हो। तो माई थोड़ा दूर होता है। तभी वो और गस ऊपर से आते हैं। तो जेद वो को कहता है क्या गस को थोड़ी देर के लिए मैं अपने काम में ले सकता हूँ क्या, और ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। जिस पे वह मान जाता है, वहां से चला जाता है और उन दोनों को कहता है कि तुम लोग दोनों ब्रीफ अच्छे से बनाना। गस माई को कहता है कि हम रेस्टिंग एरिया में जाके काम करते हैं और जेद भी उन्हें कहता है हाँ वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करना। माई कहता है हम जल्दी वापस आएंगे, लेकिन जेद कहता है कि आराम से काम करना। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो कह रहा होता है कि कितना अच्छी टाइमिंग थी ना, यहाँ पे बाकी के प्रोग्रामर्स नहीं थे और मैंने उससे हेल्प ले ली। वापस से आ जाता है, कहता है तुम क्या बड़बड़ा रहे हो बताओ मुझे। जेद कहता है कुछ भी नहीं, तुम्हारे कान में बज रहे हैं तो अपने कानों का चेकअप कराओ। वो दोनों काम खत्म करके बैठे होते हैं और जेद ऊपर से आके उन दोनों को कर रहा होता है। जहाँ पे माई के कंधे में दर्द होने लग जाती है तो गस कहता है मैं तुम्हें मसाज दे दूं। तभी ऊपर से तोंग आता है, उन दोनों को ऐसे देखकर काफी सैड फील करने लग जाता है। गस उसे कहता है कि मैं तुम्हें मसाज दे दूं क्या। वो कहता है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो इंसिस्ट करता है, उसे बिठाता है, मसाज करने लग जाता है। जेद कहता है तोंग और गस नहीं हो सकता, माई और गस ही सिर्फ हो सकते हैं। उसके मसाज कर होता है। जेद ऊपर से आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने काम खत्म कर लिया क्या। जिस पे वो हाँ बोलते हैं। जेद कहता है मेरे कंधे में मसाज कर दो ना, बहुत दर्द हो रही है। उसे कहता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देना। जिस पे वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ तो लगाता है और उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज आने लग जाती है और तोंग और माई दोनों उनकी तरफ काफी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। लेकिन जेद फिर भी ओके ओके बोल रहा होता है। उसके कंधे में बहुत दर्द होने लग जाती है। तो माई कहता है तुम्हें सच में ज्यादा दर्द हो रही है, लेकिन वो कहता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, आज फ्राइडे है तो आज ट्रैफिक बहुत होगा। माई कहता है हाँ अगर अभी हम निकले ना तो हमें रोड पे ही सोना पड़ेगा, तो तुम कहीं जाना चाहते हो पहले कहीं। तो कहता है हाँ मुझे जाना है फार्मेसी। माई उसके सर पे हाथ रखता है, कहता है तुम्हें फीवर तो नहीं है ना। लेकिन वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो उससे कहता है तुम पेन रिलीफ क्रीम तो नहीं लेना चाहते। लेकिन जेद कहता है नहीं मुझे किसी को मिलना है। वो दोनों वहाँ पे पहुंचे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं एक लेडी का जिसका नाम ना होता है। वो वहाँ पे आती है और उससे इंट्रोड्यूस करवाता है जेद माई को और पूछता है सैको के बारे में। सैको एक पेट है जो कि डॉग है, उसके बारे में वो पूछता है। वो बताती है कि वो अंदर है। वो दोनों जाते हैं उसे मिलने के लिए, जहाँ पे माई कहता है कि इसका नाम सैको है। तो उसे बताता है कि वो उसे कैसे मिला। उसे किसी ने मारा था जिसे उठा के वो यहाँ पे लेके आया था। कॉन्डो वाले अलाउ नहीं करते पेट रखना, तो उसने नाक के पास से छोड़ दिया था और सॉरी बोलता है सैको को कि वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता। माई कहता है लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, ये बहुत लकी है। लेकिन जेद कहता है मैं लकी हूँ जो मुझे ये मिला। और सैको की तरफ से बोलते हुए कहता है कि मैं बहुत अडोरेबल हूँ ना। माई कहता है हाँ बहुत ही अडोरेबल हो। जेद कहता है ये बहुत ही क्यूट है। माई कहता है सैको बहुत लवली है, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा लवली हो। जेद कहता है तुम मुझे डॉग कह रहे हो क्या। लेकिन माई कहता है नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है तुम मुझसे भी ज्यादा क्यूट और लवली हो। जिसपे वो कहता है अच्छा क्या मैं इतना क्यूट और लवली हूँ। और सैको को कहता है तुमने सुना क्या, मैं तुमसे भी ज्यादा क्यूट और लवली हूँ। माई कहता है तुम दोनों को मैं पिक लूं क्या। जिसपे वो एग्री होता है और उसकी पिक्स लेता है। वो वापस आ रहे होते हैं और कोई शख्स जेद का वेट कर रहा होता है वहाँ पे। माई कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारी पिक वॉलपेपर पे लगा लूं क्या, ये काफी क्यूट है। तो वो उसे अलाउ करता है। जेद को वो हाथ पकड़ता है कहता है तुमने मेरी कॉल्स के
उसका जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पे जीत उसकी तरफ काफी टेंशन में देख रहा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ये कौन है और जीत के साथ इसका क्या रिलेशन है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।